Hello bachcho, let's see the question. And the question says that which of the following ecosystem is most productive in terms of net primary production? Option A desert, option B tropical rainforest, option C oceans and option D estuaries. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, चीजों को अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चों। तो देखो एक एक करके बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन का जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा हाई है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है वो बेसिकली है कितना, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली है 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इनवर्स। कितना है, 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इनवर्स, है ना। तो अब देखो नेक्स्ट बच्चों, उसके बाद अगर हम किसी और प्लेसेस की बात करें जैसे ओपन ओशंस, जैसे क्या हो गए ओपन ओशंस, या फिर ओपन ओशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कितना मिलेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो काफी कम होते हैं ओशंस में। एक्वाटिक रीजियंस पे प्राइमरी प्रोडक्शन का जो अमाउंट है वो कम होता है, कितना है फिर भी हमारे पास वो 125 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आ जाता है ना। अगर हम यहाँ पे वही डेजर्ट की बात करें, किसके बारे में बात करें, डेजर्ट की बारे में, तो डेजर्ट में जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो भी काफी ज्यादा कम होता है, क्योंकि वहां पे लाइट तो बहुत तेज है लेकिन बारिश उतना तेज नहीं होता, उतना ज्यादा नहीं होता, तो वाटर की कमियां से जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी का रेट है वो काफी कम है ना। वो बेसिकली 90 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर बेसिकली है, पर यूनिट एरिया जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अगर वही हम एल्गल बेड या फिर कोरल रीफ्स की बारे में बात करें, कोरल रीफ्स की बारे में बात करें तो वहां के जो इकोसिस्टम्स है वहां का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी काफी हाई है। अगर हम हाईएस्ट की बारे में बात करें तो वो कोरल रीफ्स में आता है। तो यहाँ पे जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है उसका अमाउंट कितना है, 2500 है। कितना है उसका अमाउंट, 2500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, है ना बच्चों। तो देखो आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव, मतलब उसका प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा हाई है इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो पहला अगर डेजर्ट, डेजर्ट में काफी कम है तो ये मोस्ट प्रोडक्टिव नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है तो इसे एक टिक मार्क करो। ओशंस बिल्कुल भी उतना ज्यादा नहीं है, 125 यहाँ पे काफी कम होता है ना। एस्चुअरीज ये भी उतना ज्यादा नहीं है देन टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कौन सा से आंसर हुआ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर यहाँ पे कोरल रीफ्स वगैरह देता तो उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता, तो यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट बच्चों, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा से आंसर बनेगा, ऑप्शन बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।